आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं जेके स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत कश्मीर के त्राल के इलाके से, और त्राल का हाल पिछले 24 घंटों में बेहाल ही रहा। दो वाक़ात हुए हैं जिसमें दो लोगों की मौत वाक़ा हुई है। एक वाक़ा जिसमें बताया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मिलिटेंटों की कार्रवाई है, और रात करीबन 10 बजे त्राल में नामालूम मिलिटेंटों, नामालूम बंदूक बरदारों के हवाले से बताया गया कि उन्होंने 3 के करीब जिनकी तादाद थी, उन्होंने बीजेपी के मुकामी लीडर और त्राल म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन राकेश पंता पर गोलियां चलाई, नज़दीक से गोलियां चलाई। वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मी होने के बाद वहाँ हड़कंप मची, उससे फौरी तौर पे नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया। लेकिन बताया गया कि अस्पताल पहुँचाते पहुँचाते वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा था। ये त्राल का वाक़ा, और त्राल के वाक़े के हवाले से भी बताया गया कि राकेश पंता के वालिद की पिछले दिनों मौत वाक़ा हुई थी, और वो जम्मू अपने वालिदैन से गया, उनकी आखिरी रसूमात में गया था। उसके बाद जब वो कल त्राल पहुंचा तो सीधा अपने पड़ोसी, अपने दोस्त मोहम्मद अमीन के घर गया, और मोहम्मद अमीन के घर में रात को उसने रुकने का प्लान बनाया था। लेकिन रात 10 बजे के करीब उसके घर पे मिलिटेंटों का हमला हुआ, जिसमें राकेश पंता मौके पर ही मारा गया। इस वाक़े में मोहम्मद अमीन की बेटी के बारे में भी बताया गया कि वो इस गोलीबारी में ज़ख्मी भी हुई, जिन्हें ज़ख्मी हालत में श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और बताया ये भी जाता है कि राकेश पंता पुलिस की सिक्योरिटी में था, बाज़ाब्ता तौर पे इसको SPOs वगैरह जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं वो तैनात, इसके लिए तैनात थे। ताहम इस वाक़े में यहाँ जाने से के लिए अपने सिक्योरिटी एहलकारों को साथ नहीं लिया था, और यहाँ ये मामला भी पेश आया। और इसके फ़ौरन बाद रियासत में IG पुलिस का ट्वीट भी आया, और पुलिस के IG पुलिस ने अपने ट्वीट में सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से बताया कि राकेश पंता को सिक्योरिटी फराम की गई थी। ताहम उन्होंने बताया कि कुछ लोग, कुछ प्रोटेक्टेड पर्सनस अपने PSOs को अक्सर साथ नहीं ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ जाती हैं। और उन्होंने आगे के हवाले से लाहेअमल तैयार करने का हवाले से ये भी बताया कि ऐसे लोगों को इस तरह के इक़दामात से परहेज़ करना चाहिए जो प्रोटेक्टेड पर्सनस होंगे। और राकेश पंता की मैयत को आज जम्मू सुबह सवेरे पहुंचाया गया, और वहां उन्हें आखिरी रसूमात उनकी अंजाम दी गई। यहाँ इस मौके पर मुकामी BJP लीडरशिप के साथ साथ मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जम्मू में उनकी आखिरी रसूमात, लेकिन त्राल का वाक़ा और त्राल का वाक़े की गूंज त्राल से लेकर जम्मू तक जहां पहुंची, वहीं त्राल में एक और वाक़ा भी पेश आया, और त्राल के इस वाक़े में एक मुकामी नौजवान की मौत का वाक़ा भी पेश आया। और बताया जाता है कि पिछले दिनों त्राल के पुलिस ने एक मुकामी शख्स को गिरफ्तार किया था, और उससे SOG कैंप त्राल लाया गया था, जहां उससे पूछताछ की जा रही थी। बताया जाता है कि कल जब ये वाक़ा, कल बाद दोपहर करीबन 4 बजे के करीब अचानक इस शख्स ने, जिसे यहाँ पे लाया गया था, अचानक वहाँ पे एक पुलिस एहलकार को दबोचा और उसकी राइफ़ल छीन ली, और उसके बाद गोली चलाने से ये SOG एहलकार ज़ख्मी हुआ। गोली चलाने के बाद उसने पुलिस थाने में ही एक कमरे में पनाह ली, और बाद में बताया गया कि पुलिस ने पूरे एरिया को घेरे में लिया, इस बिल्डिंग को घेरे में लिया, और घेरे में लेने के बाद बताया गया है कि काफ़ी देर तक वहाँ उसके रिश्तेदार, दोस्तों को, घर वालों को लाया गया ताकि वो सरेंडर करे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। और रात 11 बजे से गोलियां चलने के वाक़ात सुनाई देने लगी, गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, और ये आवाज़ें सुबह 4 बजे तक की। और सुबह 4 बजे बताया गया कि इस नौजवान की इस गोलीबारी में मौत वाक़ा हुई है। पुलिस का कहना कि ये पुलिस मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता था, और कुछ पुलिस क्वार्टर्स से मालूम ये भी हुआ कि पिछले दिनों इसके घर से एक राइफ़ल, जो 12 बोर की लोकल राइफ़ल होती है, वो भी ज़ब्त की गई थी। ताहम पुलिस का कहना है कि वो उसे पूछताछ कर रही थी, और कल उसने ये वाक़ा पेश किया। लेकिन इसके घर वालों ने अगरचे मीडिया पे आने से माजूरी जताई, ताहम उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बात पहुंचाई जाए, और उन्होंने बताया कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि बकौल उनके इस आखिर संगीन हालत तक पहुंचने के लिए उसको मजबूर किया गया, और उसके हवाले से भी बताया गया उसको शदीद टॉर्चर किया गया। और टॉर्चर इतना शदीद था, ये घर वालों का कहना था कि उसने आखिर अपनी ज़िंदगी को ही हारना बेहतर मुनासिब समझा बनस्बत के टॉर्चर बर्दाश्त करने के लिए। ये उसके घर वालों का इल्ज़ाम था।
ये एक पहलू ज़िंदगी का सूरत हाल का, लेकिन दूसरे पहलू में हम कोविड की बात भी ज़रूरी करेंगे। और कोविड चलता ही जा रहा है, बताया जाता है कि आगे भी चलता रहेगा। और इस सारी सूरत हाल के हवाले से लॉकडाउन में नरमी सोमवार और वीरवार 2 दिन, और इन 2 दिनों की सूरत हाल के दौरान कल मंगल को कुछ वाक़ा देखने को मिले थे, लेकिन आज वीरवार था। तो वीरवार को शहर श्रीनगर की सूरत हाल कुछ यूँ थी कि आधा बाज़ार खुला, जहां सरकार के हुक्मनामे के मुताबिक जो इलाका खुला रखना था वहाँ दुकानें खुली थी, और जो बंद रखना था वो बंद रखा गया था। कुछ बाज़ार में चहल पहल भी थी, कुछ उतार चढ़ाव भी था, कुछ दुकानें खुली थी, किसी हद तक कारोबार भी था। लेकिन अक्सर लोग शिकायत भी कर रहे थे, और शिकायत यही थी कि ये कुछ समझ आने वाला मामला नहीं है। इस तरह से न उनका कारोबार होता है, न बाज़ारों में भीड़ कम होती है। लोग ये भी बता रहे थे कि अगर बाज़ारों में बाज़ार बराबर खुले रहेंगे तो लोग कम ही बाहर निकलेंगे, कम लोग बाहर निकलेंगे तो भीड़ नहीं होगी, ये लोगों का कहना था। लेकिन कई और पहलू भी है उसके खोलने के, क्योंकि लॉकडाउन ही अब हमारे केसेस की तादाद कम रहा है। कल भी 2000 से कम की तादाद आना साफ बयान करता है कि कहीं न कहीं लॉकडाउन ने अपना असर किया है। तो शहर में ये लोग क्या कहते थे, उनकी भी सुन लेते हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ताजरों को, दुकानदारों को, कश्मीरियों को तफरी का सामान बना रखा है। एक अच्छा सा मजाक किया उन्होंने, लॉकडाउन खोल दो, दूसरे दिन जब हम दुकान पे चले जाते हैं तो उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से और एक ऑर्डर आता है कि दुकानें बंद रखो। अब अल्टरनेटिव बेस पे उन्होंने क्या किया, एक साइड में खुला रखो, एक साइड में बंद रखो। मुझे ये बताइए, अगर आप इस वक्त यहाँ से अपना कैमरा घुमाए, देखिए कितना रश पड़ा हुआ है यहाँ पर भी लोगों की कितनी भीड़ है आगे से। हम वो प्रजा है जो कई सालों से परेशान है। आप उनको अपने एतमाद में लेके वो काम कीजिएगा जिससे ये लोग भी बचेंगे, सब कुछ बचे। आप बोलते हैं लोगों को बचा, लेकिन आप देखो ना घरों में कौन कितने मर रहे हैं। इतने लोग जो आप इस वक्त दिखा रहे हैं, ये पहले भी इतने लोग मर रहे थे, पहले भी ये लोग मर रहे थे। अब आपने आंकड़ा लगवाया इस वक्त, उस वजह से बहुत सी लग रही। बाकी मेरी एक ही अपील है पूरी हुकूमत से, हमारा सोचो, गरीबों का सोचो। अच्छा नहीं है, हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत से। अब हमारा ये कि एक टाइम पे लोग कहते थे चलो हमारे घर में है कुछ, लेकिन इस वक्त किसी के घर में कुछ नहीं। चलिए श्रीनगर के लाल चौक में लोग क्या कह रहे थे बताते चले, आपको याद दिलाते चले। तादाद कम हुई है 24 घंटे पिछले, और इन 24 घंटों में 1,34,154 केसेस मुल्क में पॉजिटिव आए हैं। ये तादाद पहले 3 लाख तक भी पहुंची थी, 3,80,000 के ऊपर भी गई थी। और पिछले 24 घंटों में मरने वालों की तादाद मुल्क की बात कर रहा हूँ 2,887 हुई है। ये तादाद 4,000 भी पहुंची थी, 3,000 भी होती थी। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 1,895 केसेस पॉजिटिव आए हैं। 32 अफराद की कोविड से पिछले 24 घंटों के दौरान जान गई है। ये तादाद 60 भी हुआ करती थी, 65 भी गई थी, और पॉजिटिव केस की तादाद 4,000 से ऊपर भी गई थी। ये पिछले 24 घंटों की सूरत-हाल कहीं न कहीं कोविड के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से मुस्बत नताज देखने को मिले हैं। और मुस्बत नताज के हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज़ी सरकार को फटकार भी लगाई, और फटकार लगाते हुए बताया कि आखिर ये वैक्सीन और 18 से 44 साल की उम्र के अफराद को वैक्सीन मुफ्त न लगाने का सरकार का फैसला क्या है, कहीं ये गैर माकूल फैसला तो नहीं है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज एक जजमेंट के दौरान भी बताया, और उन्होंने बताया कि कम उम्र के लोगों को रकम की अदायगी के वजह वैक्सीन ये गैर निज़ाम है, और इसके उन्होंने बताया कि सरकार को अगली पेशी पे इसका पूरा जवाब देना होगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन जम्मू कश्मीर में कोविड की बात करें तो सरकारी सतह पे कोविड मुखालिफ ऑपरेशन बराबर शदमर्द से जारी है। रियासत के LG खुद इसकी निगरानी करें, और गली कोचे से लेके शहर देहात गांव हर जगह पे नज़र रखते हुए कोविड मरीजों से भी हाल जान रहे हैं, कोविड अस्पतालों का भी हाल अहवाल देख रहे हैं। और चाडूरा से लेके बडगाम तक आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दौरे भी किए, मीटिंग भी की। और चाडूरा के नागाम के अस्पताल का दौरा करने के दौरान डॉक्टरों की पीठ भी थपथपाई, इंतज़ामिया को भी बताया कि मुस्बत नताइज पाने के लिए कहीं न कहीं मुस्बत रोल अदा करना है। और बाद में
बडगाम से निकल के जब वो गांदरबल पहुंचे तो गांदरबल में भी इंतज़ामिया से लेके शोबा तिब से जुड़े लोगों की पीठ थपथपाते हुए बताया कि हमें इस कोविड को हराना है। यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बडगाम से लेकर गांदरबल थे तो सोपोर में फारूक अहमद खान एडवाइजर एलजी मौजूद थे और सोपोर अस्पताल का दौरा करने के दौरान फारूक अहमद खान ने भी डॉक्टरों की पीठ थपथपाई, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ दूसरे लोगों को यकीन दिलाया कि सरकार हर मामले पर उनकी मुआवनत करेगी और यहाँ दूसरे मुकामी लोगों से भी बातचीत की और कोविड के खिलाफ लड़ाई में सबका साथ भी मांगा। कोविड के अगेंस्ट जो हमारे जंग चल रही है उसमें हमारा जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जो इसमें वो कैसे काम कर रहे हैं और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होगी कि आपका यहाँ पर ख़ास तौर पर जहाँ पे हम खड़े हैं आज सोपोर का जो हॉस्पिटल है ये मिसाली हॉस्पिटल है और कोविड के ख़िलाफ़ जो ये जंग है हमारी उसको पूरी तरह से फतह उसमें हासिल करें। सबसे आगे आए हैं, सबसे अच्छी परसेंटेज इस एरिया की है और डिस्ट्रिक्ट की है और उसमें जहाँ पे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे हमारे डॉक्टर साहबान, पुलिस, दूसरी सिविल अथॉरिटीज जितनी भी वो लगे हुए थे काम पे, उसके साथ साथ मैं आप ही के वसातत से जो हमारे रिलीजियस लीडर साहबान हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव रोल इसमें अदा किया लोगों को ये बताने में कि ये कोई गलत चीज़ नहीं। कोविड के खिलाफ लड़ाई और बसीर खान कुपवाड़ा में थे। कुपवाड़ा की सूरत हाल जांचने और परखने की उन्होंने कोशिश की। मुकामी लोगों, एमआई मसाजिद, सिविल सोसाइटी, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स और इंतज़ामिया से मुलाकात की, सूरत हाल जांची और जांचने और परखने के बाद हिदायत भी दिए और कुपवाड़ा पहाड़ी इलाका और पहाड़ी दूर दराज के इलाकों तक वैक्सीन पहुँचाने के इक़दाम का भी जायज़ा लिया। लेकिन इस कोविड के दौरान हमने बहुत से लोगों को भी देखा है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाली है। शोबा तिब से जुड़े ख़ास तौर पे लोगों ने तो हमेशा आवाम की खिदमत, कौम की खिदमत करने में नुमायाँ रोल अदा किया है। ऐसी ही खिदमत का खुद खुलासा रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल अनंतनाग के दौरे के दौरान भी हासिल किया और यहाँ डॉक्टरों के हवाले से उन्हें बताया गया कि जिस जान फिशानी से डॉक्टरों ने यहाँ काम किया है वो काबिल तारीफ़ है और यहाँ पे एक डॉक्टर का हवाला दिया गया। हम आपको बताएंगे डॉक्टर हैं डॉक्टर सबीना, ये अच्छाबल अनंतनाग में डॉक्टर हैं, पोस्टेड हैं और डॉक्टर सबीना की कल जो गवर्नर ने हौसला अफजाई की उसी हवाले से आज डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने एक छोटी सी तकरीब पर उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्हें अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट भी इजरा की। और आपको बताते चलें डॉक्टर सबीना जिन्होंने करीबन 8000 लोगों को वैक्सीन दिया है और उसके साथ साथ एक महीने में 30 के करीब डिलीवरीज भी की है, तो साफ जाहिर है हमारे डॉक्टर साहिबान, हमारे पैरामेडिक्स ये सब फ्रंट लाइन पे काम करते हैं और यूं कह सकते हैं कि अपनी जान जोखिम में डाल के काम करते हैं। और डॉक्टर सबीना तो एक है, इस तरह के बहुत से लोग हैं, उनकी हौसला अफजाई करना भी ज़रूरी है। और आज खुशी का इजहार डॉक्टर भी कर रहे थे, पैरामेडिक्स भी कर रहे थे। लेकिन आपको ये भी बताते चलें ये डॉक्टर सबीना ने जो कुछ भी किया, सपोर्ट इन्हें दूसरे जो अपने स्टाफ के लोग हैं उन्होंने दिया, उनके पैरामेडिक्स ने दिया, उनकी स्टाफ नर्स ने दिया, उनकी सिस्टर जो वहाँ पर ड्यूटी है उन्होंने दिया और सब मिलके कोविड के खिलाफ लड़ाई में अपना नाम, अपना फ्रंट जौहर ज़रूर दिखाएं। यहाँ पे हमने डॉक्टर सबीना से आज बात भी की, डॉक्टर मुश्ताक अहमद डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से भी बात की। कहीं न कहीं पिछले कुछ दिनों से महकमे सेहत की कहीं न कहीं नस बदली हुई दिखाई दे रही है, कहीं कहीं नज़र आ रहा है और नज़र यूँ आ रहा है कि शायद बहुत कुछ बदल भी सकता है। कहीं पॉजिटिवनेस हमें शोबे तिब में नज़र आ रही है। शबीना कौसर FMPHW फ्रॉम ब्लॉक अच्छाबल। आपको आज एक एप्रिसिएशन अवार्ड मिला है सरकार की तरफ से, किस तरह से देख रहे हैं इस अवार्ड को और क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ और ज़्यादा तो शुक्र अल्लाह का कर रही हूँ। फिर उसके बाद BMO सर डॉक्टर गौहर अब्बास सर जो अभी BMO अच्छाबल हैं, इन्होंने मुझे मौका दिया है, जहाँ पे भी इन्होंने आर्डर निकाला है तो उन्होंने मुझे काम दिया, तो उसके बाद ही मैं सोच रही हूँ कि इसका शुक्रगुजार हूँ मैं सर का।
बीएमओ साहब की। जी, अब एप्रिसिएशंस की अगर बात करें, किस तरह की और एप्रिसिएशंस अब चाहेंगे कि डिपार्टमेंट के और अन्य डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को मिले जो आउट ऑफ द साइट है, फार फ्लंग एरियाज में है, काम कर रहे हैं? जी सर, सब कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं और करते भी आए हैं, लेकिन इस वजह से हमें और भी हिम्मत मिलेगी। हाँ, ये एलजी साहब के डायरेक्शंस थे कि उन्होंने कहा कि एक शबीना कौंसर है, मल्टीपर्पज़ वर्कर, जो अच्छाबल ब्लॉक में काम कर रही है। बहुत अच्छा काम किया है इसने कोविड में 30 डिलीवरीज अकेले करी है जब ये पहलगाम में पोस्टेड थी। आज अच्छाबल ब्लॉक में 8000 वैक्सीनेशन इसने करे। तो एलजी साहब के डायरेक्शंस ये हमें रहे कि इसको अप्रिशिएट किया जाए ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले, वो आगे आए और इसमें काम करे। जहाँ भी हमने कल वहाँ एक अनंतनाग में एलजी साहब ने खुद बुलाया डॉक्टर शहनवाज को, जिसने वो रेडियोलॉजिस्ट है उधर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, खुद एलजी साहब ने उसको अप्रिशिएट किया। और मेरी अपने बीएमओ से गुजारिश है, सीएमओ से गुजारिश है, जो उनको लगे कि जिसने ग्राउंड में अच्छा काम करे वो उनको नॉमिनेट करें, हमारे पास लाए, क्योंकि एलजी साहब के गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं, जो भी अच्छा काम है अच्छे काम को बढ़ावा दो। स्कूली सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अफसोस कि सरकार ने हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया। नीजर रिएक्शन के तहत इन्होंने जो फैसला लिया है, इसके क्या नताइज होंगे उससे हम सरकार को बाखबर करना चाहते हैं कि अगर आपने इस पर ग्राउंड वर्क किया है, अगर आप समझते हैं कि अच्छा फैसला है, तो उसको पूरे इंडिया में लागू कीजिए। तो आप सिर्फ कश्मीर और जम्मू में ही लागू क्यों करेंगे, फिर आप पूरे इंडिया में इसको लागू करिए। सिंपल सी बात थी, सरकार ने सिलेबस कम नहीं किया, सिलेबस जो का तू कायम है। और एब्रप्टली जब उन्होंने स्क्रीन टाइम का बहाना बनाते हुए ये ऑर्डर उन्होंने पास किया, तो मुझे बताइए खुदारा क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है कि जब हमारे बच्चे पूरी तरह से सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हाउ दे विल कंप्लीट। एक बात। दूसरी बात ये है कि स्क्रीन टाइम की जो बात कही गई, ये हम हवा में फैसला नहीं लेते हैं। ये एज जो होती है, इस एज में सिट एंड स्टडी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला होता है। बच्चे का हैबिट डेवलप करना होता है कि वो पढ़ाई करे, सिट एंड स्टडी इसी वजह से होता है। कैच देम यंग जो फ्रेज है वो किस लिए है, वो इसी वजह से होता है कि ये एज स्पेसिफिक ग्रेड कंपेटिबिलिटी के हिसाब से टाइमिंग होती है। इसमें अगर सरकार को फैसला लेना चाहिए था तो इसमें एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेके, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके फैसला होना चाहिए। अब हमने सरकार के इस फैसले, हम मानते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, ऑनलाइन तालीम के हक में हम कभी नहीं रहे हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए। चलिए, ये तालीम के मामला, लेकिन दूर दराज के इलाकों पर भी खबर खड़ी कर मारा। आपने नाम सुना होगा, ना सुना होगा तो बताते चलें। लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ सेक्टर में आखिरी गांव और यहां तक पहुंचना कार सरदर्द भी आम लोगों के लिए होता रहता है, लेकिन यहाँ तक आज मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के लोग भी खड़ी कर मारा पहुँचे हुए थे और यहाँ पे सरहदी इलाके में उन्होंने मुफ्त राशन तकसीम करने का एक काम शुरू किया, जिसकी मुकामी लोगों ने पजराई भी की, वाहवाह भी हासिल की, शुक्रिया भी लोगों ने अदा किया और गरीब लोगों तक मुफ्त राशन पहुँचाने के इस इकदाम पर मुकामी लोग काफ़ी खुश भी दिखा रहे थे। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक का इलाका और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले 100 दिन आज पूरे हुए, जब तनाव जो हुआ करता था, जो गोलियां जो चला करती थी, जो गोले गिरा करते थे, उनमें जो आसपास की बातचीत हुई, उसके बाद राहत मिली है और लोगों ने राहत की सांस भी ली है। अब की बार फसलें भी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के गाँव के लोगों ने काटी और बड़े आराम से काटी और फसलें बोई भी। शायद उम्मीद लेके यही मुकामी लोग बता रहे थे कि आर और पार दोनों तरफ अगर अमन हो जाए तो इस अमन से बढ़ के इंसान के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। अमन की अपील करते हुए मुकामी लोग बता रहे थे कि रब करे कि दोनों दो पड़ोसी जो हैं वो बाई बाई बन के रहें। उम्मीद बाई बाई बन के रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े भी रहेंगे। JK 24/7 से लेकर गुलिस्तान टेलीविज़न पर हम आपके लिए खबरें लाते हैं, तबसरों पर की खबर भी रखते हैं और तबसरों के साथ साथ आपके हालात वाक़ात से सरकार को बाखबर भी करते रहते हैं। तो आप जुड़िएगा हमारे साथ, लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो।